बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आज मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफ़री साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा सर, आपने हमेशा से कहा है कि इमरान खान की लाइफ को जितनी बड़ी थ्रेट है, उतनी ही बड़ी कोई उनको सपोर्ट भी हासिल है। पिछले दिनों हमने देखा कि खान साहब के लिए बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के लिए बातें की गई कि उनके सीनियर लीडर ने जो तहरीक इंसाफ के हैं, कि उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। तो आपने उनका ज़ायचा पढ़ा है, सितारों की पोज़ीशन चेंज होती रहती है। हमारे देखने वालों को बताएँ कि उनकी लाइफ थ्रेट जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। देखें, जैसे मैंने अर्ज़ की थी ना कि इमरान खान का जो ज़ायचा है वो यूनीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साला जो प्रोफ़ेशनल करियर है उसमें ये नहीं देखा कि किसी एक शख़्स के ज़ायचे में इतनी बड़ी लाइफ़ थ्रेट हो और वो अपने पैरों पे खड़ा हो। और ये भी नहीं देखा कि किसी बंदे के साथ इतनी बड़ी स्पिरिचुअल सपोर्ट हो और वो ज़िंदगी की मुश्किलात में घिरा हो। ये दोनों चीज़ें आईके के ज़ायचे में यूनीक हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई ये समझता है कि आईके को कोई इस किस्म का कोई नुकसान हो जाएगा या उसकी जान को कोई ऐसा खतरा है कि जिससे अल्लाह ना करे वो किसी दूसरी तरफ मामला चले जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं बड़ा क्लियर कट इस बात पे हूँ कि अल्लाह ने इमरान खान से काम लेना है, आईके जब तक वो काम नहीं करेंगे, वो उनको कुछ नहीं होता। और आईके ने इस वक़्त पूरी जो है ना तारीख़ का धारा काफ़ी हद तक तो पलट दिया है। क्योंकि जो काम इस वक़्त हो रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में कहीं नहीं हुए पहले और उसने आके और भी बहुत कुछ बदलना है। अभी तो बस ये चीज़ें स्लो ज़रूर हुई हैं, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये एनर्जी पैटर्न्स किसी की मर्ज़ी के ताबे नहीं होते, एनर्जी पैटर्न चूँकि सॉवरेनिटी अल्लाह की ज़ात में है, कायनात का वाहिद कारसाज़ और खालिक मुतलक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। तो उसके हाथ में है सारा कुछ अगर उसके अलावा तो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसने अगर आईके से काम लेना है ना, तो उसने ले लेना है। अब जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह की मर्ज़ी थ्रेट्स कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, होना वही है। पॉलिटिकल सिनेरियोज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ जो हैं आईके के हक में जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें उनकी फ़ेवर में जा रहे हैं और ये मामलात जो हैं मुझे लगता है कि ही वुड बी आउट एंड ही वुड बी द प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान। टाइम लग सकता है, मुश्किल हालात हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आईके इज़ द सक्सेसर। आईके बिल्कुल। कामयाब है, फ़ातेह है, वो ज़रूर आएगा। बिल्कुल ठीक है। सर आपसे हमने जब भी व्लॉग किया पिछले कई माह से हम आपके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, टच में हैं, हमारे देखने वाले जानते हैं। आपने हमेशा से कहा है कि इमरान खान वापस आएँगे और आपने ये भी कहा था कि इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलेगी। उस वक़्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया, उनके लीडर छोड़ के चले गए, बल्ले का निशान छीन लिया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि कामयाबी मिली। लेकिन सर असल में हमारे देखने वाले जो हैं वो सवाल हमसे ये करते हैं कि ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा कि उनको उनकी मख़सूस सीटें नहीं दी गईं, हुकूमत बना नहीं सके, जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए जो जमात भी इलेक्शन जीतती है वो हुकूमत बनाती है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ उलट हुआ, जो जीती वो हुकूमत नहीं बना सकी, जो हारे उन्होंने हुकूमत बना ली। क्या कहेंगे? सर, बात ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ अब हो रहा है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ और इस वक़्त जो सिचुएशंस हैं, वो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई हैं, वो किसी और की तरफ से नहीं है। बज़ाहिर आम लोगों को अल्लाह की हिकमत की समझ नहीं आती। बज़ाहिर मुश्किलात जो होती हैं ना, वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज़ होती हैं। आपने जहाँ पे ये देखा कि आईके की जो है ना मुश्किलात बढ़ रही हैं, जहाँ पे आपने ये देखा कि पीटीआई को क्रश कर दिया गया, जहाँ पे आपने ये देखा कि लोगों के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है और ज़ुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस, लोगों का जो है वो रिटेलिएशन, लोगों का जो है वो एक एक मज़बूत स्टैंड बढ़ता चला जा रहा है। ये अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ने इस पाकिस्तान के ऊपर रहम किया हुआ है, करम किया हुआ है। पाकिस्तान इज़ नॉट द ऑर्डिनरी लैंड। मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि ये कोई आम-सी सरज़मीन नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अल्लाह की कोई बड़ी चुनी हुई ज़मीन है और मैं इस बात का फ़र्म बिलीवर हूँ क्योंकि मैं एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ, तो मुझे इस बात का फ़र्मली पता है कि मौला आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किलों में से एक किला जो है ना, वो इस पाकिस्तान की इस मौजूदा सरज़मीन पे बनना है। इसी यकीन के साथ मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जितना टूटना था, टूट गया, अब नहीं टूटता।
हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे सिस्टम बदल रहा है, इट विल टेक टाइम, और एट द एंड ऑफ द डे ये सिस्टम बदलेगा। और मुझे ये, मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि मुझे नवंबर 2024 से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसका सीन नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो है वो मार्च 2026 से पहले कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सीन नज़र नहीं आ रहा। अभी तो हालात ख़राब होने हैं, अभी तो ख़राब हुए नहीं हैं। अभी जितना कुछ हुआ है ये सिर्फ़ आपकी समझ लें कि ये आपकी प्रिलिमिनरी ड्रिल है। अभी तो मेन जो चीज़ें हैं वो तो होनी है, और वो एक-एक करके होती चली जानी है, एंड यू विल सी इट। करना अल्लाह ने है, ना मेरी मर्ज़ी से अच्छा होना है, ना मेरी मर्ज़ी से बुरा होना है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एरिया है, इसने अवाम ने रूल करना है और इसमें होना है। मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि जो नेचर्स लॉ है वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। ना नेचर आईके की है, ना नेचर जो है वो किसी और की है। नेचर इज़ द नेचर। कुदरत ने अपना काम करना है। उसके साथ जो चल रहा होगा, कुदरत उसको फ़ेवर करेगी। और इस वक़्त जो है वो जो जो हालात अब नज़र आ रहे हैं, जो मतलब जो ताकतें चल रही हैं, वो चल रही हैं, उसको आपको भी पता है। और एक जो कहा जाता है कि आवाज़े खल्क नकाराए खुदा, तो वो जो नकाराए खुदा जो है वो तो बज रहा है, अब कोई नहीं सुन रहा, तो उसके कानों की खराबी है, वो तो अल्लाह ने करना ही करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं बड़ा कोई डाई हार्ड फैन हूँ। सर, मैं अपनी एनर्जीज़ का फैन हूँ। मैं एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ, एनर्जीज़ के बारे में बात करता हूँ। एनर्जी इस वक़्त आईके को फ़ेवर कर रही है और बहुत स्ट्रांगली फ़ेवर कर रही है। स्पिरिचुअल ताकतें आईके के साथ हैं और बहुत स्ट्रांगली इसके साथ हैं। आईके ने चीज़ों को बदलना है और बदल देना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हाँ, देखिएगा आने वाले कुछ महीनों में, अप्रैल-मई में, या मार्च का मैंने आपको कहा था, पहला और चौथा हफ्ता आप खुद देख लीजिएगा। पहले हफ्ते में आपने चीज़ें बदलती हुई खुद से देख ली हैं, जैसे कैसे हैपनिंग्स हुई। तब्दीली का मतलब मार-काट नहीं होता, तब्दीली का मतलब होता है कि चीज़ें अंदर ही अंदर जो है ना, वो मामलात जो है ना, वो आपने उलझते हुए भी देख ली हैं। फिर मैंने आपको कहा था 2 स्टार्स के ऊपर नज़र रखिएगा, मार्स और वीनस। मार्स और वीनस की कंजंक्शंस आपने देख ली हैं। इस वक़्त नेगेटिव फाइनेंशियल्स का बहुत ज़्यादा है, मतलब आप समझ लें कि मनफ़ी तरीकों से पैसे कमाने के आदात बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप खुद से देख लीजिएगा कौन-कौन कितने-कितने मनफ़ी तरीकों से पैसे कमा रहा है, और उसके बाद अवाम जब डिप्राइव होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर वो वैसा ही कोई काम हो जाए जैसे श्रीलंका में हुआ था। हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए जो तारीख़ में नहीं हुआ हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई ऐसा कोई कोई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। सर, कुछ भी हो सकता है। इस वक़्त सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं। कुछ भी गिर सकता है और कहीं से भी गिर सकता है। कोई बड़ी से बड़ी छत जो है वो सर पे आन पड़ेगी। कुछ कोई पता नहीं है। बड़े-बड़े पिलर्स कमज़ोर हो चुके हैं, और ये बड़े-बड़े पिलर्स जो हैं ये बड़ी छत के नीचे आ जाएँगे। मुझे ये कोई अच्छी तरफ जाते हुए हालात नज़र नहीं आ रहे। मैं अपना काम दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। सुबह सारा कुछ बदल दे, मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगर क्रेडिट नहीं लेता हूँ, तो मैं तो अपना काम ईमानदारी से जो मैं पढ़ता हूँ, एनर्जी पैटर्न्स लिखने वाला कोई और है, कारसाज़ वो है, करता वो है। हमारा काम तो जैसे बारकोड रीडर का काम होता है, बारकोड्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको पढ़ के सुना देना। अब बारकोड के अंदर लिखी हुई अगर जो है वो तहरीर किसी को पसंद नहीं आती, तो इसमें बारकोड रीडर का क्या कसूर है? सही बात। तो जिसको जिसके बारकोड्स हैं, जिसने बनाए हैं, उसकी उसकी उसका है ना। तो मुझे लगता है कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मुझे डर लगता है। सर, मैं भी इसी मुल्क में हूँ, मेरे भी बच्चे इसी मुल्क में हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। हमारे जो है सारी खानदान फैमिली हैं, और हम तो मतलब अ, ट्रेडिशनल लोग हैं। 1000 साल से ज़्यादा की मेरी फैमिली की तारीख़ है इस एरिया की। हम गर्देज़ी से मुल्तान के, तो हमारा तो जो है ना 1000 साल का एक यहाँ का हमारा एक जो है वो हिस्ट्री है। हमारे बाप-दादों की, अबाओ-अजदाद के मज़ार हैं यहाँ पे। हम तो इस मुल्क को छोड़ के भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो सर इसीलिए आप जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। सर इमरान खान का भी ये कहना है कि महँगाई में इज़ाफ़ा होगा और अवाम सड़कों पर आएँगे। तो आपको क्या लगता है गर्मियाँ आने वाली हैं मतलब अब आ ही चुकी हैं, अब मौसम गरमा के अंदर बिजली के बिल आपको पता है कि यूनिट बहुत महँगा हो जाएगा। तो ये सड़कों सर, पर अगर मौसम गर्मा तो आप दूर की बात ले रहे हैं। ये रमज़ान शरीफ अल्लाह रहम करे, खैर खैरियत से कट जाए, वरना हालात किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहे। तो आपको ईद तो लगता है बड़ी कि मुश्किल से होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ईद बेसिकली खुशी होती है ना, तो मुझे जी इस सर। कौम में खुशी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही।
नौरोज के बाद जो सितारों की पोजीशन आ रही है ना, वो ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ आ रही है, क्योंकि सैटर्न ने अपनी पोजीशन ले ली हुई है, जुपिटर ने अपनी पोजीशन ले ली हुई है, मार्स और वीनस उसके साथ आ गए हैं। अब सिर्फ उनको लाइन अप होना है, और ये जो नई जो है ना नई एनर्जी चेंज शुरू होगी, वो नौरोज से ज़ोडिएक ईयर शुरू होता है बेसिकली, यानी पाइसेस से निकल के सूरज जो है वो एरीज में आता है। तो जैसे ही वो एरीज में दाखिल होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और ये तो चौथा हफ्ता मार्च का, उसके बाद मई, मई का भी दूसरा तीसरा हफ्ता, और फिर उसके बाद जो है ना जुलाई के बाद तो आप बस समझें कि बहुत स्पीड से चीजें तेज होगी, बहुत स्पीड से। मार्च मई जो है ना, ये सेकेंड हाफ ऑफ द 2024 दुनिया में देखिएगा, अभी जंगें बंद ही नहीं हो रही सर, अभी नई जंगें शुरू होने जा रही हैं। 2024 साल ही जंगों का है, कॉन्फ्रंटेशन का साल है। इसमें सुकून आप कहें कि आपको मिल जाए, मुझे अल्लाह करे मिल जाए, अल्लाह सारा निज़ाम बदल सकता है जी, दुआ मेरी ज़रूर है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता। और मैं अगर मतलब किसी को ये कहूँ कि जी मुझे नज़र आ रहा हो कि ये तूफ़ान आ रहा है, और मैं उसको कहूँ कि जाओ भाईजान जाके घर सो जाओ, तो मैं तो अपने पेशे से बदयांती करूँगा ना। मैं अपने पेशे से जो है वो बदयांती करके अपने अल्लाह को जवाब नहीं देना मैंने। मैंने मालिक के सामने जाके अपनी जो है शक्ल नहीं दिखानी। तो मैं कैसे आपको जो है वो गुड ही सारी सुना दूँ कि जी सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा सर। बिल्कुल ऑड्स की ठीक है। बात करें, इवेंट्स तो अभी नहीं है, अभी तो ऑड्स हैं सारे। सर, आपने जो कुछ भी बताया, हमारे देखने वाले हमसे अक्सर सवाल करते हैं इस बात के बाद कि बड़े खौफ़नाक हालात हैं। तो अवाम ऐसे में क्या करे, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? सर अवाम को अपने आप को देखना पड़ेगा, जब तक आप कलेक्टिवली जो है ना बहैसियत कौम को फैसले नहीं लेंगे। मैंने बार-बार आपको कहा है कि चलें अगर कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम जिस तरह हज़रत यूनुस की कौम ने अज़ाब के आने पे कलेक्टिवली इस्तग़फ़ार करके माफ़ी माँगी थी, अल्लाह से रुजू कर लिया था, अल्लाह से ही रुजू कर लें। हम लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे। अभी तो हम लोगों की और बहुत सारी चीज़ें हैं, यकसुई तो आई नहीं। यकसुई उस वक़्त ही आती है जब मुश्किल हालात होते हैं। तो ये इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। हो सकता है इन मुश्किलात की वज़ह से हमारी कौम जो है वो यूनाइट हो जाए, खड़ी हो जाए और अपना हक ले लें। मैंने बार-बार आपको कहा है कि जब तक ये सारे कबूतर मिल के ज़ोर नहीं लगाएँगे, ये जाल को उठा के उड़ नहीं सकते। बिल्कुल सही बात इनको है। मिल के ज़ोर लगाना होगा। सर, आपने आईके की एनर्जी पढ़ी है और उसके बाद आपने उसके बारे में हमारे देखने वालों को बता भी दिया। सर, नवाज़ शरीफ के बारे में आपका क्या ख़्याल है? पाकिस्तान आए थे और लग रहा था कि सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन बहुत ही बैक फुट पे चले गए। अब सुकून से बैठे हैं। क्या सियासत खत्म हो गई या उनकी एनर्जी जो है मियाँ इस साहब वक़्त का तो मुझे मैंने अर्ज़ किया था, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो है ना वो ज़ायचा पीएमशिप वाला तो था ही नहीं। मियाँ साहब की निस्बत मैंने आपको बार-बार अर्ज़ किया था कि शहबाज़ शरीफ का ज़ायचा है। हाँ, एक चीज़ जो है वो मैं उसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं सोच रहा था कि हमज़ा का ज़ायचा जो है वो मरियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मरियम का ज़ायचा फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि जो है वो कहीं कोई गलती हो गई हो या एनर्जी पैटर्न्स बदल गए हों। मैं तो मतलब ना तो क्रेडिट लेने से गुरेज़ करता हूँ, जो चीज़ मेरे से जो मेरी कैलकुलेशन में है, वो है। तो अब मरियम नवाज़ के बारे में भी बता दें सर कि वो आपको लग रहा है बड़ी स्ट्रॉन्ग सीएम लग रही हैं आपको पंजाब में? सर मुझे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सीएम नज़र नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि अभी कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, हालात ख़राब होंगे, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें उनसे होंगी जो उनके गले पड़ेंगी। क्योंकि मैंने आपको अर्ज़ की थी, पहले भी अर्ज़ की थी कि इनकी जो जज़्बातियत है वो इनको नुकसान देगी। इनकी बिल्कुल। जो है ना जल्दबाज़ी वो इनको शदीद नुकसान देगी, वो इनके लिए ख़तरनाक है। इनको अपने ऊपर बहुत ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। क्योंकि मरियम नवाज़ की इस वक़्त जो है ना जज़्बातियत और इनकी अ, वो जो है वो जल्दबाज़ी वो इनको नुकसान दे सकती है। सर ज़्यादा कामयाब दोनों में से आपको कौन लगता है? शहबाज़ शरीफ बहुत अहम ओहदा लेके बैठे हैं, प्रीमियर ऑफ पाकिस्तान हैं, वज़ीर-आज़म हैं और उनकी भतीजी जो हैं, वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, सबसे बड़े सूबे की हैं। इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर आपको परफ़ॉर्म करता कौन नज़र आ रहा है? दोनों ही नहीं। सर अब क्या कहूँ? अच्छा, वो अच्छा। जो जो वो एक नज़म थी कि ज़ुल्मत को ज़िया सर सर को सबा, क्या लिखना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। सर क्या लिखूँ, क्या बताऊँ? हबीब जालिब की थी ग़ालिबन सर ये। हबीब जालिब साहब सर, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। गुड।
अच्छा सर ठीक है, बिल्कुल सही है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं लग रहा है आपको। सदर ज़रदारी साहब के बारे में आपका क्या ख़्याल है? ज़रदारी साहब का ज़ायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। ज़रदारी साहब जो है ना वो कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो ही कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, ही कैन प्ले अ वाइटल रोल इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हो सकता है आने वाले वक़्त में कुछ ना कुछ बदले ज़रूर। पीपल्स पार्टी का मैं बार-बार आपको अर्ज़ कर रहा था कि मुझे पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी इस वक़्त स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी शायद मुझे आदात नज़र आने एज़ एन पीपल्स पार्टी, वो अभी अपनी उस टोन के ऊपर नहीं आई जिसके ऊपर उसने आना है। द टाइम विल टेल, वो उस अपनी उस टोन के ऊपर आएगी तो फिर चीज़ें बदलेंगी। सर आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं कि ज़रदारी साहब जो हैं वो नून लीग की सियासत जो है उसको दफ़न करने पे उसके अपना उनका मकसद है और वो उसको दफ़न सर करके ही वो छोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब आप देख लें पीपल्स पार्टी जो है इस पूरे एपिसोड में पिछले 2 ढाई साल में पीपल्स पार्टी ने खोया क्या है? और पीएमएलएन ने क्या खोया है? पीपल्स पार्टी के पास सिंध था, सिंध है। पीपल्स पार्टी ने क्या खोया है? कुछ भी और नहीं, पीएमएलएन के बलूचिस्तान में पास खोया। पंजाब था, लेकिन पंजाब वैसा अब नहीं है, जैसा इनके पास था। बिल्कुल, बहुत कुछ है। पीपल्स पार्टी तो आज भी सिंध में उतनी की मजबूत है जितनी पहले कहीं हुआ करती थी, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। बिल्कुल, तो चीज़ें तो बदलती हैं और बिल्कुल, ज़रदारी साहब ने जो किया, ज़रदारी साहब जैसा सियासतदान सदियों में पैदा होता है, एज़ अ सियासतदान मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। क्योंकि जहाँ पे ये सारी सियासी जमातों के मूव्स खत्म हो जाती हैं, वहाँ से ज़रदारी साहब की मूव शुरू होती है। बिल्कुल ज़रदारी ठीक। साहब भी मतलब वो जो है ना वो पॉलिटिक्स के तो आइकॉन हैं। मतलब बाकी सारी चीज़ों में उनका क्या कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की मैनूवरिंग में ज़रदारी साहब जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल सर, इस बात से तो सब इत्तेफ़ाक करते हैं, चाहे उनके दुश्मन हों, दोस्त हों, वो इस बात को इत्तेफ़ाक करते हैं कि ज़रदारी साहब जैसा सियासतदान पाकिस्तान में इस वक़्त तो उनके पाए का अच्छा सियासतदान मौजूद ज़रदारी साहब के ज़ायके में भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। लेकिन वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की मैं आईके के बारे में ज़िक्र करता हूँ, लेकिन हैं ज़रूर। डिनाई नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ, मुझे और हैदर जाफ़ी साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।